गोकुलवासी बड़े प्रसन्न हैं तेरे जन्म पर। बस कुछ देर और, फिर यही सब तेरी मृत्यु पर विलाप करेंगे। यह विषैला सूत्र तेरे हाथ में बांधते ही मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। देख रहे हो दाऊ, बेचारी पूतना कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही है। ये गोकुलवासी भी ना लाड प्यार का कोई असर ही नहीं चुकाते। बेचारी पूतना को तो आने दे मेरे समीप। बहुत हुआ दाऊ, अब मुझे पूतना से मिलना है। पर कैसे मिलोगे इन सब के मध्य? देखते जाओ दाऊ। इससे पहले हमने कभी भी आपको गोकुल में नहीं देखा। वहां मैं गोकुल में खिलौने बेचने आई थी, तो गलियों में सुना कि गोकुल के प्रमुख के यहाँ बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया है। तो बस लल्ला को देखने और आपको बधाई देने की इच्छा से चली आई। परंतु जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, तो आप मेरे लल्ला के इतने समीप कैसे आ सकती है? अरे यशोदा, तुम अभी तक वहाँ वहाँ आचार्य जी तुम्हें पुकार रहे हैं। अभी आती हूँ जीजी, जल्दी हो। बहन, आप मेरे लल्ला को आशीर्वाद दीजिए और कृपया कर भोजन करके जाइएगा। धन्यवाद नंदरानी। बहुत समझदार समझता है अपने आप को। तू सबको धोखा दे सकता है, मगर पूतना को नहीं। परंतु आपने उसे जाने क्यों दिया माधव? आप तो जानते थे ना कि पूतना के मन में क्या चल रहा है, तो फिर आपने उसे क्यों समाप्त नहीं किया? पवित्र अग्नि की भेंट क्यों नहीं चढ़ जाने दिया उस अधर्मिणी को आपने? माता पिता अपनी संतान के लिए उत्सव मनाते, तो संतान का भी कर्तव्य कि वो अपने माता पिता के उत्सव में कोई विघ्न, कोई बाधा न पड़ने दे। और तनिक सोचो रुक्मिणी, यदि मैं वहां पूतना का वध कर देती तो माँ बाबा को कितना कलेश होता, और फिर मुझे धर्म का निर्वाहन भी तो करना था। कैसा धर्म?
धर्म कहता है कि हमें सबको अंतिम अवसर देना चाहिए, और मैंने वो पूतना को दिया। परंतु कहते हैं ना, कोई हमसे कितना भी बैर करे, चुनौती दिए बिना किसी को हानि पहुंचाना धर्म के विरुद्ध। मैंने पूतना को चुनौती भी दी, परंतु कहते हैं ना, जब नाश सर पे आता है तो सबसे पहले विवेक साथ छोड़ देता है, और विवेकहीन मनुष्य को चेतावनी भी चुनौती लगती है। और यही भ्रम पूतना को भी हुआ। उसे लगा कि मुझे मार डालना उसके लिए चुनौती है। अर्थात पूतना ने फिर से प्रयत्न किया। कब, कैसे? बताइए ना माधव, बताइए। उठो दाऊ, वो आ रही है। अपने अनुज की रक्षा नहीं करोगे? अरे ओ मायावी बालक, तू ये ना समझना कि आज तू और तेरे साथ गोकुल के सभी अन्य नवजात बच गए हैं, लेकिन मैंने हर उस घर के बाहर एक चिन्ह लगाया है जहां कोई नवजात जन्मा है। आज दिन में तो तू बच गया, लेकिन आज की रात्रि तुम सबके लिए अंतिम रात्रि होगी। दिन में उत्सव मनाने वाला गोकुल कल प्रातः विलाप करेगा। अन्य सभी घर कहां हैं? यहां एकमात्र नंद का घर ही क्यों दिखाई दे रहा है? लगता है सबसे पहले नंद के बालक की मृत्यु ही मेरे हाथों लिखी है। अब तू ही मेरा पहला लक्ष्य है कृष्ण। अरे दाऊ, देखो वो यहाँ पहुँच गई है। वो घर के बाहर आ गई है दाऊ। अन्यथा अपने अंत के लिए स्वयं उत्तरदायी होगी। तो इस मायावी बालक से पहले तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? तू मुझे भयभीत कर रहा है? तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। तेरे विष को मैं सोमरस की तरह पी जाऊंगी।
मत समझना कि मैंने पराजय स्वीकार कर ली है। मैं अवश्य लौट कर आऊंगी और उस बालक को मारकर रहूंगी। धन्यवाद दाऊ, आपने बचा लिया। दाऊ जो ठहरा, कर्तव्य तो पूरा करना होगा, किंतु वो मानेगी नहीं, वो पुनः आएगी। कृष्णा, जानता हूँ दाऊ, एक और अवसर दे रहा हूँ उसे। वो चाहे तो अभी भी अपने कर्म सुधार सकती है। फिर भी यदि वो नहीं मानी तो नियति अपना कार्य करेगी। यशोदा, हम किसी आवश्यक कार्य से दूसरे ग्राम जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त हमारा घर से बाहर जाना उचित नहीं, किंतु कार्य बहुत आवश्यक है। परंतु तुम ध्यान रखना, जब तक मैं ना आऊं किसी को भीतर आने मत देना, और हमारे दोनों लल्लाओं का ध्यान रखना। कान्हा, अब पूतना कैसे आएगी? आएगी नहीं दाऊ, वो आ गई है। भिक्षा दे दे माता, भिक्षा दे दे। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे यशोदा, ये तो अचीत हो गई। समझाया इसे, देखो फिर आ गई। समझाने वाले का काम समझाना होता है। अब समझने वाला ना समझे तो उसकी ना समझी है। तुम ठीक हो ना? जी। बहुत दुर्बल हो गई हो, अपना ध्यान रखा करो। ये लो, वैद्य जी ने काढ़ा दिया है, कहा है समय समय पर लेती रहना। बोल क्यों नहीं रही है? कुशल तो हो ना? जी हाँ, वो भी बस आप ही की कृपा से। न जाने आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगी मैं। इसमें ऋण चुकाने की क्या बात है? आखिर मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आता है। अपना ध्यान रखो। प्रतीत होता है बहुत समय से तुमने कुछ खाया नहीं है। जी, भोजन नहीं था, इसीलिए तो भिक्षा मांगने आई थी, ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं।
इसे रख लो, इससे तुम्हें थोड़ी सहायता मिलेगी। नहीं, मैं ये आपसे नहीं ले सकती। माना कि मैं यहाँ भिक्षा मांगने आई थी, किंतु मेरा भी तो कोई आत्मसम्मान है। मैं ये धन आपसे नहीं ले सकती। किंतु हाँ, यदि आपके पास मेरे हेतु कोई कार्य है तो मुझे कृपया करके बताएं, मेरी बहुत सहायता हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारे लिए अवश्य ही कोई न कोई कार्य मिल जाएगा। अरे अरे, माता ने पूतना को शरण दे दी। ये माता भी ना कितनी भोली है। माताएं तो भोली ही होती है रुक्मणी, वो किसी को दुखी नहीं देख सकती। और उन्होंने एक भूखे को भोजन देकर अपने धर्म का पालन किया है। शरणागत को शरण देना मनुष्यता के प्रथम धर्मों में से एक है। और यदि शरणागत के मन में ही मैल हो तो कोई क्या कर सकता है। परंतु पूतना के मन में क्या माता का ये कर्म मानवता ला पाया? बताइए ना माधव, पूतना ने क्या किया? मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो पा रही, बताइए ना। अच्छा अच्छा, इसकी माँ तो इसे स्वयं से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करती। कैसे इसे अपने पुत्र से अलग करूं? यशोदा, लल्ला का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। ठीक। यशोदा, यशोदा, ये तो जीजी का स्वर है। जीजी को मुझे ऐसे क्यों पता है? हे ईश्वर, सब शुद्ध करना। लल्ला, मैं अभी आती हूँ। बलराम, अपने अनुज का ख्याल रखना। कब तक तेरा भाग्य तेरा साथ देगा? आज तो तेरा अंत होकर ही रहेगा। आपने मुझे पुकारा जीजी? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आपने नहीं पुकारा तो फिर वो स्वर किसका था?